5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की धमक पूरे देश में दिख रही है। यही वजह है कि तमाम फिल्मी सितारे एक के बाद एक राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी में भी एक बड़ा सितारा शामिल हो गया है। दरअसल आज रामायण सीरियल के राम ने बीजेपी की सदस्यता ली है। जानते हैं पूरा मामला। रामायण सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में अरुण गोविल ने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी ने अरुण गोविल को बीजेपी में शामिल कराया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने कहा, इस समय जो हमारा कर्तव्य है वो करना चाहिए। मुझे राजनीति आज से पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से देश को संभाला है तब से देश की परिभाषा ही बदल गई। मेरे दिल दिमाग में जो होता है कर देता हूँ। अब मैं देश के लिए योगदान देना चाहता हूँ और इसके लिए हमें एक मंच की जरूरत है और बीजेपी आज सबसे अच्छा मंच है। पहली बार मैंने देखा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से एलर्जी हुई। जय श्री राम केवल एक नारा नहीं है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच अरुण गोविल की बीजेपी में एंट्री खास मानी जा रही है। हालांकि पार्टी में अरुण गोविल की जिम्मेदारी क्या होगी यह अभी तक साफ नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल अब पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि गोविल बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि इस बारे में पार्टी या खुद गोविल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। 63 साल के अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ में हुआ था। अपने लंबे एक्टिंग करियर में गोविल ने रामायण के अलावा कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है। विक्रम और बेताल, लव कुश, बुद्ध आदि नाटकों में भी उनको देखा गया। इसके साथ ही उन्होंने पहेली, सावन को आने दो आदि फिल्मों में भी काम किया है। उस वक्त रामायण सीरियल इतना मशहूर हुआ था कि लोग अरुण गोविल को भी भगवान राम के समान इज्जत देने लगे थे। अभी कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन लगा तो टीवी पर फिर से रामायण का प्रसारण किया जाने लगा। इसकी वजह से भी अरुण गोविल दोबारा चर्चा में आ गए थे। अरुण गोविल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन तब अरुण गोविल ने ऑफर ठुकरा दिया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अरुण गोविल चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया के बाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वे रामायण सीरियल के तीसरे कलाकार होंगे। बीजेपी के टिकट पर ही रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने साल 1991 में चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने गुजरात के साबरकांठा सीट से चुनाव जीता था। रामायण की सीता यानी दीपिका चिखलिया ने भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने 1991 में गुजरात की बड़ौदा सीट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनावों से पहले तमाम सितारे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल भी इन फिल्मी सितारों को हाथों हाथ ले रहे हैं। अरुण गोविल के बीजेपी में शामिल होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अरुण गोविल को भी विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल को क्या जिम्मेदारी देती है। इसी तरह की खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।